पूरे इंदौर में पोहे की ब्रांडिंग के लिए पोहा डे मनाया जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम नेताओं ने पोहा खाकर इसकी शुरुआत की। यह पोहा दिवस हर साल ज्येष्ठ माह में 7 जून को मनाया जाता है। वहीं इसकी शुरुआत इंदौर की जनता, जनप्रति सहित कई लोग शामिल रहे और ऐसे ही नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज जैसी जहरीले खान पान की बजाय अपने अल्पाहार में पोहे को शामिल करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अरे आप मुश्किल नहीं, हम निकालो, तुम खड़े हो यार। आप तो समझना चाहिए, वो गया क्या जो दिख रहा है वो बना लो। अरे मेरे को तो बोल दो, दूसरे को बोल दो, क्या आगे देखो ना। ये इंदौर और मालवा का प्रसिद्ध अल्पाहार यानी पोहा जहां अब दुनिया भर में इंदौर की पहचान बन चुका है, वहीं इंदौरी अब पोहे की मार्केटिंग के लिए बकायदा पोहा दिवस मना रहे हैं। आज 7 जून को इंदौर में पोहा दिवस मनाया जा रहा है, जहां सभी लोग दिन की शुरुआत पोहा खाकर कर रहे हैं। शहर में मुख्य आयोजन राजवाड़ा पर हुआ, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, महापौर पुष्मित भार्गव आदि लोगों ने एक साथ पोहा खाते हुए पोहा दिवस की शुरुआत की। इंदौर में पोहा की हजारों की ज्यादा दुकानों में मिलता है पोहा। दरअसल मालवांचल में कई दशकों से पोहा सुबह का सबसे चर्चित नाश्ता रहा है। इतना ही नहीं, पोहे के जायके के कारण अब इंदौर का नाम पूरी दुनिया में है। यहाँ पोहे की करीब 1000 से ज्यादा दुकानें हैं, जहाँ लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में पोहा का अल्पाहार करने पहुँचते हैं। अब स्थिति यह है कि इंदौर के नाम के साथ पोहा जुड़ चुका है। यही वजह है कि अब इंदौर में पोहा की ब्रांडिंग भी हो रही है। इंदौर में पोहा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस दौरान लोग शहर की प्रसिद्ध दुकानों पर पोहा खाने पहुँचते हैं। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। विश्व पोहा दिवस है और इंदौर की पहचान पोहे से भी है, और आप जो है पोहे के व्यवसाय बढ़ाने के लिए भी इंदौर जो है प्रयास कर रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कहेंगे? देखिए, पोहे का व्यापार आपने देखा होगा, सुबह 4 बजे से छोटे छोटे ठेले वाले लगा देते हैं, 9 बजे तक बेच के अपना घर चले जाते हैं। और इसलिए पोहा छोटे छोटे व्यापारियों का बिजनेस बढ़ाने का एक माध्यम है। तो हमारे यहाँ पोहे बनाने की स्टाइल बिल्कुल अलग है इंदौर की। बाकी जगह भी पोहा बनता, पर अलग स्टाइल से बनता है। हमारे यहाँ मिनिमम ऑयल होता है, उसमें उसको बाफ के बनाते हैं। हमारे यहाँ टेस्ट इसलिए अच्छा आता है और डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, इसलिए कि उसमें फालतू मसाले नहीं होते। हल्का सा जीरावन, थोड़ी सी सेव और जीरावन थोड़ा सा, और 2 घंटे के अंदर डाइजेशन हो जाता है। आप 2 घंटे खाइए, 2 घंटे बाद आपको बहुत भूख लगने लगेगी। तो पोहे की क्या है कि हेल्दी फूड है। आजकल ब्रेकफास्ट में ब्रेड, नूडल्स सब मैदे का सामान है, इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप यदि अपने बच्चों को प्यार करते हो तो मैदे की चीज़ मत खिलाइए। अभी तो उसको अच्छी लगेगी, बाद में उसके आंतों में डाइजेशन करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैदे को डाइजेस्ट करने में आंतों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और इसलिए आपने देखा होगा आजकल एसिडिटी बहुत हो रही है लोगों को, इसीलिए कि फूड हैबिट्स ठीक नहीं। हमें फूड हैबिट्स अपनी अच्छी रखना चाहिए। तो उसमें पोहा भी एक ऐसा है जिसको आप प्रतिदिन खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं, और इसका मार्केट भी बढ़ेगा, छोटे छोटे लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा। पोहा जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, उज्जैन में सबसे ज़्यादा बनता है, मालवा में, उन लोगों का मार्केट भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर मार्केट भी है और लोगों को एक अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाने की सलाह है। वैसे इंदौर में सोनम की मच्छी की तलाश जो है शिलांग में अभी भी की जा रही है, लेकिन दोनों ही परिवार अब जो है सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं, और आपसे भी उन्होंने बातचीत लगातार आपके संपर्क में बने हुए हैं परिवार से। सोनम को वापस लाने के लिए अब क्या और प्रयास? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्स भी लगा हुआ है, NDRF भी लगी हुई है, लोकल पुलिस भी लगी हुई है, और उस पर प्रयास कर रहे हैं। अब अगर ऐसा लगेगा
कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो हम बराबर रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी उस केस को आग्रह करेंगे और हम सरकार की ओर से सीबीआई जांच की मांग करेंगे। 2-4-5 दिन का समय और मांगा वहाँ के मुख्यमंत्री ने, हम देख लेते हैं। नहीं तो परिवार लगातार कह रहा है कि मेघालय की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसा ढूंढना चाहिए खोजबीन जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है, जाँच वैसी नहीं हो पा रही है। हाँ, वहाँ पर ऐसा मेरे पास भी बताया, शंकर जी गए थे, उन्होंने ही बताया कि वहाँ अधिकारियों की वैसी रुचि नहीं है जैसी होना चाहिए। पहाड़ों में अधिकारियों का प्रशिक्षण वगैरह उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार मैदानों में होता है, तो उनका कार्यशैली अलग है, हम लोगों से अलग है बिल्कुल, इसलिए हमें कभी सेटिस्फाई नहीं होता उनके कामों में। पर मुझे लगता है कि सरकार चिंतित है, राज्य सरकार चिंतित है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, गृह मंत्री जी ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात की है और प्रयास जारी है। अगर कुछ आवश्यकता पड़ी सीबीआई जांच की तो कर भाई साहब, राहुल गांधी लंगड़े घोड़े का जिक्र कर रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का अघोषित ये रिटायरमेंट का ऐलान है। अब देखिए, मैं तो इनके इस शब्द पे आपत्ति लेता हूँ। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि अब इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इतने बड़े नेता को कोशिश करना चाहिए, पर उन्होंने किया है तो मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर उससे उनकी भाषण शैली का स्तर पता लगता है और मुझे लगता है कि घोड़ों पे उन्होंने एक मुख बधिर, उससे उनकी भाषण शैली का स्तर पता लगता है और मुझे लगता है कि घोड़ों पे उन्होंने एक मुख बधिर है घोड़ा, तो अब उसके ऊपर टिप्पणी करके घोड़े को तो बोलने का अवसर नहीं बेचारे को, पर फिर भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। दिग्विजय सिंह के भाई जो है लक्ष्मण सिंह, उन पर पार्टी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, तो कहा जा रहा है कि उन्हें कार्रवाई के बाहर भी किया जा सकता है। मेरे तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कितना अपने पोहे का देखिए, पोहा का पी मतलब प्याज, ओ मतलब उसल, एच मतलब हरा धनिया, तो ये पोहे में ही जो है ना इंदौर की पूरी संस्कृति है। पोहे पे उसल हो, प्याज हो, सेव हो, फिर थोड़ा नींबू हो, तो ये समता, समानता और एक साथ मिलकर रहने का संदेश है। और इंदौरी पोहा एक अलग संस्कृति का संदेश है। पोहा हमारे महाराष्ट्र का, जलेबी हमारी राजस्थान की, सेव अपने मालवा की। तो इंदौर में जो आने वाला व्यक्ति है वो पोहे की तरह इंदौरी हो जाता है, ना वो मराठी रहता है, ना गुजराती रहता है, ना तमिल रहता है, ना तेलुगु रहता है। हम सब इंदौरी पोहे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और पोहा हमारी इकनॉमी भी है। दुनिया में इंदौरी पोहा आजकल सब जगह खाया जाता है। इंदौर के बाहर बड़े बड़े शहरों पर इंदौरी पोहा यहाँ मिलता है, तो ये इंदौर की ब्रांड है। दुबई में मैं एक होटल में खाना खाने गया था, वहाँ के मेन्यू कार्ड पे भी है इंदौरी पोहा यहाँ उपलब्ध है। तो अब इंदौर की ब्रांड इमेज पोहा है। और उज्जैन में सबसे ज़्यादा पोहे का प्रोडक्शन होता है। इंदौर में सुबह सुबह 60-70 टन पोहा साफ़ हो जाता है, लोग खा जाते हैं। तो ये एक इकनॉमी बना है, व्यवसाय भी इससे बढ़े और इंदौर की ब्रांडिंग भी हो। आज अंतर्राष्ट्रीय पोहा दिवस के अवसर पर मैं सभी पोहा प्रेमियों को बधाई देता हूँ और अपने सारे मीडिया के साथियों से भी आग्रह करता हूँ कि सुबह घर से निकलने के पहले पोहा खा के निकला करो। आप लोग 6 बजे से निकलते हो, रात तक देर तक घर नहीं पहुँचते हो, तो पोहा जो है ना आपको एनर्जी देगा। वैसे बकरीद भी है आज और की शान है। पोहे से पूरे इंदौर की पहचान है, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में इंदौर की पहचान है। और पोहा, जब तक इंदौरी पोहा नहीं खा लें तब तक मज़ा ही नहीं आता। सुबह से पोहा, लोग पोहों की दुकानों पे उमड़ जाते हैं और ये तो जहाँ अपन खड़े हैं ये पोहे का गढ़ है। जिधर देखो उधर पोहे, सेव, प्याज और जीरावन की खुशबू आपको सुबह 7 बजे से ही आने लगेगी। पोहे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गुल भैया, बकरीद है आज और कई बार ये सवाल उठते हैं कि जो दिवाली पर पटाखे न जलाने की बात कहते हैं वो आज क्यों नहीं दिखाई देते। निर्जीव प्राणी की हत्या, निर्जीव प्राणी के साथ जो ये कृत्य होता है, इसका मैं घोर विरोधी हूँ और मैं इसका विरोध करता हूँ। इस तरह से बकरे या ऊँट या इस तरह प्राणी जानवरों की निर्दयता से इनके प्राण नहीं लेना चाहिए। इस तरह का बहुत अपराध है। क्या लगता है त्यौहार में बदलाव होना चाहिए इस तरह? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। इस तरह से जो जीव निर्जीव बोल नहीं सकता, ऐसे जीव को काट के उसकी बलि देना
गलत है। क्या इनिशिएटिव, क्या अभियान चलाया जाएगा विधायक जी आपकी तरफ से और इंदौर के लोगों से और जनता से अपील? इसकी मांग करेंगे हम कि जो इस तरह का काम होता है ये नहीं होना चाहिए।